मैं आपको इंटरनेट के उस कोने में लेके जाने वाला हूँ जहाँ लोग ब्रेकअप का गम बनाने के लिए एचडी कैमरा और फिल्टर का इस्तेमाल कर सड़क पर निकल जाते हैं। यहाँ की सड़कों पे बारिश के बाद बहुत अयो मैं नाली में गिर गई। और सड़क के किनारे ऐसे ऐसे गंद मचाते हैं जैसे ओ मेरा महबूब, ओ मेरी जान, आजा चले जा। एक डाल पर 3 परिंदे कभी नहीं बैठ सकते। मगर क्यों? एक ना एक को तो उड़ना ही पड़ता है। अच्छा जी, हाँ जी। उड़ जाते हैं सब परदेसी, उड़ जाते हैं। नहीं मतलब परिंदे भी अगर उड़ते हुए ये डायलॉग सुन लेना तो बीच हवा में सुसाइड कर ले। मतलब क्या लॉजिक था ये? क्या एक डाल पर 3 परिंदे नहीं बैठ सकते? यदि कभी बरगद के पेड़ पर जाकर देखो, वहाँ 3 क्या पूरे मोहल्ले के परिंदे एक साथ बैठकर तुम्हारी शायरी का मजाक उड़ा रहे होंगे। और इनकी हंसी का तो कोई तोड़ नहीं है। इनके सामने तो अर्चना जी भी फेल है। जाने दो। Once more। स्टार्ट करो। मतलब दीदी रावण को लेवल टू लेवल टक्कर दे रही है हंसी में। और यह हंसी खुशी की नहीं है, यह वो हंसी है जब पापा पूछ लेंगे बेटा रात को 2 बजे किसका कॉल आ रहा था, तुम्हारे पास इसका कोई बहाना या जवाब नहीं है। जब ऐसी हंसी निकलती है मतलब पहले एक गहरी दर्दनाक और जहरीली शायरी चेप दो और फिर तुरंत सड़क पर ऐसे भागो जैसे किसी ने पीछे कुत्ता छोड़ दिया हो। मतलब भाई कौन सा इमोशनल डिलीवरी चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस सेगमेंट के पीछे एक साइकोलॉजी समझो। इंटरनेट पर आज के समय में फेक डीपनेस का बहुत बड़ा बाजार है। जब आपके पास अपने रील में दिखाने के लिए कोई असली टैलेंट या स्टोरी या लॉजिक नहीं होता है, तब आप क्या करते हैं? आप एक भारी भरकम शब्द उठाते हैं जैसे परिंदे, किस्मत, धोखा, मेरी जान, उसकी जान, किसी की जान। मतलब गलत लॉजिक जोड़ो इस पर और जिसका असली जिंदगी में कोई लेना देना नहीं। और ओवर एक्टिंग फेल दो बस, ताकि देखने वाले को लगे कि वाह 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 क्या कड़वा सच बोल दिया दीदी ने, मेरी जान से रिलेट कर रहा है, तो मेरे महबूब से रिलेट कर रहा है ये तो। और इसके लिए मुझे बहुत ही सैड से भी बड़ा सैड स्टोरी डालना पड़ेगा। ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखती है ट्रू लाइन मैम, आप बहुत अच्छा बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। अरे भाई किस बात का ट्रू? कौन सा परिंदा उड़ गया तुम्हारी डाल से? असलियत तो ये है कि 15 सेकंड का ये जो सस्ता ड्रामा है जो लोगों के खालीपन को टारगेट करता है। इतना खोखला डायलॉग, उतने ही ज्यादा व्यूज। प्यार तो बेरोजगारी में होता है मेरे दोस्त, कमाई देख कर तो लोग रिश्ते बनाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तेरी तिजोरी का सोना नहीं। गधा हूँ। दिल है हमारा खिलौना नहीं। भाई साहब किसान खेत में पानी लगाने के लिए बिजली आने का इंतजार करता रह गया और ये मैडम का इमोशनल वाटर पार्क चल गया। मतलब दुख व्यक्त करने का ये कौन सा नया तरीका मार्केट में आया है? इंसान जब इमोशनल होता है तो एक कोने में बैठकर होता है, किसी दोस्त को फोन मिलाता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। हेलो जुबान, मेरी चड्डी में 2 छेद हो गए। अबे साले, मुझे बहुत बड़ा दुख आ गया है, मेरा मन हल्का करने के लिए मैंने तुझे फोन लगाया। ये तो मोबाइल भी नहीं है तो कवर है। लेकिन यहाँ लॉजिक अलग ही चल रहा है। दिल टूटा है, चलो समर सेमल के पाइप के नीचे मुंह लगा देते हैं। और जरा मैडम जी का ज्ञान सुनो, प्यार तो बेरोजगारी में होता है मेरे दोस्त। वाह मैडम, बेरोजगारी में प्यार नहीं सिर्फ घर वालों के ताने सुनने को मिलती है। और जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना आप, इसमें इंसान के पास रिचार्ज करने के पैसे तक नहीं होते। मैं गरीब हूँ। वो आपकी 4K रील्स देखकर डीप थॉट महसूस नहीं कर सकता। और ये पानी में बार बार मुंह डुबोकर एक्सप्रेशन देना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्ती दीदी को गोदी में धक्का दे दिया हो और दीदी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक समझो। जब कंटेंट पे दम ना हो तो बैकग्राउंड में इतना इमोशनल या सैड म्यूजिक डाल दो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए और उसको मौका ही ना मिले। और बेरोजगारी, सच्चा प्यार, गरीबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ताकि गाँव और छोटे शहरों की मासूम ऑडियंस कनेक्ट महसूस कर सके। ऑडियंस को लगता है कि वाह कितनी जमीन से जुड़ी हुई बात कही थी दीदी ने। लेकिन कड़वा सच ये है कि सिर्फ एल्गोरिथम को बेवकूफ बनाने और एस्थेटिक व्यूज को बटोरने का ये एक सिंपल प्रूफ तरीका है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, यह सोचकर कि दुनिया इसे प्यार की निशानी मानेगी। लेकिन शाहजहां ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 400 साल बाद यही ताजमहल के आगे खाकी वर्दी पहनकर कोई पुलिस वाला फ्लेक्स करेगा और मैडम शादी नहीं करने वाले गाने पर रील्स बनाएगी। और आप ड्यूटी पे हो या मिस्टर यूपी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, अब ताजमहल की सुरक्षा करने आए थे या मैडम के रील का साइड एक्टर बनने आए थे? और ये बाइसेप दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हो कि मैडम शादी का इरादा हो तो देख लो 16 इंच का डोला है मेरा 16 का डोला। और मैडम की एक्टिंग को देखो, पहले शर्माएंगी, फिर मुंह पर हाथ रखेंगी, फिर ऐसे भागेंगी जैसे पीछे चालान काटने वाला हो। भाई मतलब ताजमहल जैसे ऐतिहासिक धरोहर को तुमने क्रिंज रील शूटिंग सेट बना दिया। और अब
अब इस सेगमेंट के पीछे का लॉजिक समझो। इंटरनेट पर लोग जब किसी को वर्दी, यूनिफॉर्म या सरकारी अथॉरिटी के साथ देखते हैं तो उनका अटेंशन टाइम अपने आप बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं अरे पुलिस वाला रील में क्या कर रहा है। भाई का तो चलवा यार, भाई तो सोशल मीडिया पे छा गया, लोग देखते होंगे भाई अथॉरिटी के साथ घूमता है। और ताजमहल जैसी मशहूर जगह बैकग्राउंड में रखने से रील को प्रीमियम लुक मिलता है, भले ही अंदर का कंटेंट कितना सस्ता और बेकार क्यों ना हो। और इनकी फेक रिजेक्शन फैंटेसी देखो, मुझे शादी नहीं करनी गाकर सामने वाले ने डोले शोले फ्लेक्ट करवाना, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कमेंट्स में 15-16 साल के लौंडे लिखे भाई ने क्यूट दिखा दिया। दोस्तों कड़वा सच ये है कि अगर इस रील से ताजमहल और वर्दी हटा दी जाए तो इस कंटेंट की कीमत जीरो है, जीरो। ये सिर्फ मशहूर प्रतीकों का इस्तेमाल करके व्यूज छापने का धंधा है। मुझे घमंड था कि वो मेरे लिए सबको छोड़ सकता है, Yes, definitely. लेकिन देखो उसने तो मुझे ही छोड़ दिया। वाह क्या सीन है। मतलब शेक्सपियर आज अगर जिंदा होता ना तो वो अपनी थिएटर की डिग्री चला देता। William Shakespeare. William Shakespeare. वो देखता कि ये क्या चल रहा है। 2 सेकंड पहले मैडम का दिल टूटा और चेहरे पर ऐसा गम है जैसे पूरी दुनिया की विपदा इन्हीं छत पर आ गिरी, और अगले ही सेकंड में राक्षसी हंसी। ये हंसी देखकर सामने वाला बंदा वापस नहीं आएगा, वो डर के मारे शहर छोड़ देगा। और लॉजिक देखे, रात को 12 बजे छत पर खड़े होकर रिंग लाइट लगाकर हाथ में फोन लेकर हार्ट ब्रेक का मातम मनाया जा रहा है। अरे भाई जब इंसान का सच में दिल टूटता है तो वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्लो मोशन फिल्टर लगा के हाले दिल पोस्ट नहीं करता, चुपचाप कोने में जाकर सैंडविच खाता है या सो जाता है। वीडियो बना के स्टोरी डाल देता हूँ, मेरी बंदी दिखेगी तो पागल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो पूरा थिएटर आर्टिस्ट वाला जज्बा चल रहा है। कैमरा ऑन करो, मैं रोने लगूंगी, मैं एक्टिंग करूंगी, फिर अचानक हंसूंगी ताकि देखने वाले को भी लगे कि वाह क्या वीडियो बनाई, क्या शायरी बोली। जोकर लेवल की साइकोलॉजी दिखाई है दीदी। इसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूँ आपको। इंटरनेट पर पिछले कुछ समय से यह ट्रेंड चला है कि दुखी होने के बाद अचानक हंसो, ताकि मतलब आप दुखी में भी स्ट्रॉन्ग दिख पाओ। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। असली डिप्रेशन और दर्द में कोई ट्राइपॉड सेट नहीं करता। जब दर्द की रील्स बनाकर बेचा जाता है तो वो इमोशन नहीं सिर्फ कंटेंट बन जाता है। और ऑडियंस इस ड्रामे को देखकर सोचती है कि हाय बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ, दीदी के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि मैडम का दिल नहीं टूटा, बस उनके रील्स का एंगेजमेंट बढ़ गया। कोई उम्मीद नहीं है मेरी जान तेरे आने की। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। लेकिन फिर भी देख तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा चले जा, आजा आ जाना। ये हुई ना बात। आगरा दिल्ली के हाईवे के किनारे पे खड़े होकर कौन सा इंतजार का साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है दीदी। पीछे से स्विफ्ट डिजायर और टेम्पो वाले हॉर्न बजाते हुए निकल रहे हैं। ड्राइवर सोच रहे होंगे कि भाई सड़क पर दुर्घटना की चेतावनी वाला साइन बोर्ड लगा है या मैडम का ऑडिशन चल रहा है। और दीदी का एक्सप्रेशन डिलीवरी देखो, कोई उम्मीद नहीं है तेरे आने की, और चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे है जैसे पड़ोस वाली चाची की लॉटरी लग गई हो। भाई भैया मेरी तो 25 लाख की लॉटरी लग गई है। दीदी अगर उम्मीद नहीं है तो घर जाओ, चाय पियो और आराम करो। और ये जो हर 5 सेकंड में ब्लर फिल्टर लगाकर स्लो मोशन में हंसने वाला रिवाज है ना, भाई कसम से ऐसा लगता है जैसे किसी हॉन्टेड हाउस की आत्मा को अचानक 4K रील्स बनाने का चस्का चढ़ गया। नॉर्मल बैकग्राउंड में व्यूज आना बंद हो जाते हैं तो ये लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां खतरा हो, जैसे हाईवे, चलती सड़कों या रेलवे लाइन। ऑडियंस डर के मारे रुककर पूरी रील देखती है कि आगे क्या हो। और जब डायलॉग रोने वाला हो, आप हंसने लगो तो देखने वाले का दिमाग 2 सेकंड के लिए प्रोसेस नहीं कर पाता। इसी 2 सेकंड के कंफ्यूजन को रील्स की दुनिया में हाई रिटेंशन रेट कहते हैं। और कोई उम्मीद नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, यह डायलॉग सीधे 14 से 18 साल के उन बच्चों को टारगेट करता है जिनका कल ही पहला ब्रेकअप हुआ, ताकि वो कमेंट्स में आकर लिखे सेम स्टोरी में मेरे साथ भी यही हुआ है। आपने कैसे पहचान लिया? दोस्तों कड़वा सच यही है कि यह ना तो प्यार है ना ही इंतजार। ये सिर्फ हाईवे किनारे खड़ा किया गया एक 15 सेकंड का सस्ता ड्रामा है जो आप जैसे 16 मिलियन लोगों को पागल बना सके और आपसे व्यूज ले सके। तो दोस्तों चाहे वो एक डाल के 3 परिंदे हो या समरसेबल का बर्फीला पानी, ताजमहल पर वर्दी का फ्लेक्स हो या रात को छत पर हंसने रोने वाला नाटक हो, ये सब इंटरनेट का एक सस्ता सर्कस। तुम भी ऐसी रील्स देखकर इमोशनल हो रहे हो तो भाई थोड़ा बाहर निकलो, ताजी हवा लो और समझो कि HD कैमरे के सामने बहने वाले आंसू अक्सर व्यूज के भूखे होते हैं, दर्द के नहीं। इस सब चीजों से बाहर निकलो और असलियत को समझो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उस दोस्तों को भी शेयर करो जो सच में गम में डूबे हो और उनको भी समझ आए कि ये सब कबाड़ा देखना बंद करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, दुख से बाहर आओ, और ये सब ढकोसलेबाजी पर भरोसा करना बंद करो, और ये 16 मिलियन की भीड़ मत बनो। तो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।